हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जी, आज तारीख है 20 तारीख, और ये यहाँ पर बस नहा करके फिर बैठी हूँ मैं सिलाई के लिए। तो सिवाय काजल लगानी रह रही थी, तो उस टाइम मैंने काजल लगा दिया। और ये सबसे पहले सिलाई कर रही हूँ ये सलवार की। तो ये कुंदे जोड़ दे रही हूँ, इसमें पोंचे हैं थे उनमें। तो यहाँ पर पहले 4 रो ये लगाऊंगी, दोनों में ही चारों कुंदे दो दो जुड़ते हैं। तो वे जोड़ने के बाद फिर मैंने बेल्ट जोड़ना शुरू कर दिया है। चुन्नट भर करके ये लगानी शुरू कर दी है। यहाँ पर जितना भी लगाते हैं, मैं हाथ से माप करके लगाती हूँ, एक ब्लाउज के हिसाब से चुन्नट भरना शुरू करती हूँ ये। तो ये मैंने शुरू कर दिया। इधर बच्चे भी परेशान करते रहते हैं, और आप बोलोगे कि आप तख्त पे बैठ करके सिलाई कर रहे हो। तो ये है कि घर में तो छोटा भाई नहीं जाता था, मतलब कम ही जाता है। तो यहाँ पे तो खेलता रहता है, तो फिर उसका हाथ में ना लग जाए, और इसलिए बस मैंने इसको तख्त पे रखा है, क्योंकि छोटा भाई है तो वो खेलेगा भी, तो मशीन तो नीचे रख के सिलाई नहीं करने देगा। ये तो ओम ही बहुत है कि मम्मा जी मुझे चलानी है, मुझे चलानी है, ऐसा करता रहता है। मैंने कहा बेटे, कुछ वैसे सीधे वाली सिलाई मारनी हो तो उसमें तो चला भी दो आप, पर इसमें बार बार रोकना पड़ता है। तो यहाँ पर ये मूरी का डिजाइन में बनाना शुरू कर दिया है मैंने। और चुन्नट भरने के बाद, मतलब बेल्ट लगाने के बाद में, तो इतना टाइम तो नहीं लगता। बस थोड़ा सा जो है ये मूरी जो होती है सलवार की, उसको बनाने में टाइम लगता, नहीं तो सलवार सिलने में इतना टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर बस मैं अब छोटी मूरी के मतलब पहनते हैं, तो 5 इंच की लगभग 6 इंच की शायद ये लगा दे रही हूँ यहाँ पर निशान। और बस जो है हमारा सलवार यहाँ पे बन करके हो गया है तैयार। बस सिलाई लग सलवार जो है हमारा बन करके तैयार हो गया है, और टाइम हो गया है 1 बज गया है। तो अभी थोड़ी सी देर कर लेते हैं रेस्ट, बच्चों को भी ले करके पड़ जाते हैं, और दोपहर के बाद देखते हैं। और फिर एडिटिंग वगैरह भी करनी है, देखती हूँ दोपहर के बाद बनता है कि नहीं सूट। एडिटिंग का काम ख़त्म हो गया है, और टाइम हो गया है 5 बजने वाले हैं। और मैं अभी जो है सलवार तो हो ही गया था पूरा, सूट की तैयारी कर लेती हूँ, सिलने लगूंगी तो तभी होगा। और भाई लेकर के आया है ये सब्जी, गोभी लेकर के आया है, और शिमला मिर्ची है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, तो पेड़ पे लगे लगे लाल हो रही है शिमला मिर्च भी, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा होती थी ना, बहुत ज़्यादा। तो ये लेकर के आया है शिमला मिर्ची और गोभी, काफी सारी है, ज़्यादा बढ़िया। तो हाँ, ये छोटी छोटी है, बाकी सारी तो लाल सी। ये खेत में से ही लेकर के आया है, भाई के दोस्त ने दी है उसको अपने खेत से ही। तो इनको निकाल करके जो है बास्केट में रख देती हूँ, और फिर बाद में रख देंगे अभी धुल करके फ्रिज में। मशीन की भी कर लेती हूँ। सलवार तो ये हो गया है, सूट की तैयारी, कटिंग गला वगैरह की सिलाई कर लेती हूँ। घूमने हैं। हेलो ए बाबू, हेलो, घूमने आ रहे हैं आप? तो इधर जितने को ना आवाज आती रहती है, तो यहाँ पे बैठ जाते हैं यहाँ करके। बब्बी भी बैठी है, और ये भी खेल रहा है। इसको मिल जाए खेलने का, ये गमले में से मिट्टी खाने का है, ये गमले में से मिट्टी खाता रहे यहाँ फिर खेलते हुए। तो उधर बैठी थी भाभी के पास में, आगे वाले घर पे, और भाई को लेकर के। तो मैंने ये सब्जियां निकाल के रख दिया है, मैंने और सिवाई ने, दोनों ने। उसके बाद में फिर कपड़ा इतना सा आता है ना सूट का, बहुत ज्यादा है। जोड़ लगा करके बन दिया है, पोनी बाजू पहनता है ना, तो जोड़ ही लगाना पड़ता है। आधी की बना दो तो बन जाएगी, पर वैसी नहीं बनती है। अब जोड़ लगा दिया है बस ये, फिर आराम से छाड़ दूंगी, क्योंकि देखना पड़ता है। ये इसमें फूल है ना, तो ऊपर की साइड है, अगर ऐसा ही छाड़ दूंगी तो एक बाजू के नीचे की साइड आ जाएंगे फूल, एक के ऊपर की साइड आ जाएंगे। तो उसको मैंने पलट करके रखा है, काट करके बाजू को, फिर से जब दोनों में छाट लगाई है। तो यहाँ पर बस मैं गला तैयार कर दे रही हूँ, पर आज भी जो है पूरा नहीं हुआ, फिर अगले दिन इसको पूरा करना। मैं आई हूँ घेर में, और वैसे तो रात को जो है ना इनको यहाँ बाहर चौक में बांध देते हैं भैंसों को। और रात ने इसने अपना रास्ता तुड़वा लिया भैंस ने, और जैसा यहाँ पे लेटते तो है नहीं, ताला लगा करके चले जाते हैं रात को। तो इसने खुल के सारा तो घास खा लिया है मशीन पर से। और ये देखिए अंजन की भी ना तेल वाली नली ये सब निकाल के डाल दी वहाँ से। ये तेल की नली वहाँ पे लगती है ना, इस वाली, इसमें, तो वो सब निकाल दिया इसने। और इधर भी देखिए कितना का रखा है नुकसान।
ये भूस इधर मम्मी ने इकट्ठा कर दिया, यहाँ तक के डला हुआ था, उधर से फैलाया हुआ था, नहीं तो ये बहुत पीछे तक के आया था और यहाँ तक के फैला दिया इसने भूस भी। तो ऐसा करती है, जिस दिन भी खुल जाती है तो जो भी कुछ सामान होता है ना सारा यहाँ पे उलट पुलट कर दे बिल्कुल। ये तो अंजन वगैरह तो उठते नहीं तो इन्हें भी उठा दे। तो ऐसा कर रखा आज भैंस ने। सुबह ही जब मम्मी आई जब बोल रही थी कि आज भैंस ने खुल के सारा सामान उलट पुलट कर रखा। तो ऐसे ही होता है इनका तो जब खुल जाते हैं। और मौसम बता दूँ आपको, आज भी बादल बादल हो रखा है। वैसे तो कल आई थी बारिश, आज तो फिर दोपहर के बाद अच्छा मौसम हो गया तो धूप दाप निकल के, और आज फिर से बादल हो रहा, नहीं पता नहीं कैसा रहेगा मौसम। और सप्लाई का भी आया हुआ है पानी, तो ड्रम में खोल दिया है, फिर इनको पिला देंगे यहाँ पे। और ये जैसे रात को यहाँ पे बांधते हैं ना, तो यहाँ पे फिर धुल देते हैं, क्योंकि अभी आई है ना टंकी, तो इनको पिला करके फिर बाकी का जो बचेगा यहाँ से धुल देंगे। और ये भूस भी थोड़ा और पीछे को करेगा भाई, ये तो मम्मी ने कर दिया था इतना। तो घर पे भी ये सप्लाई का पानी आ गया है, तो ये भरते हैं। इसलिए भरते हैं क्योंकि ये पीने में सही रहता है। वैसे तो समरसेबल कराया हुआ है घर पे ही, और टैंक भी रखा हुआ है, पर ये डब्बा भी यहाँ पे इसलिए भरते हैं ब्लू सा, क्योंकि इसका जो सप्लाई वाला पानी है वो, उसमें अगर कपड़े धुलते हैं ना तो सरफ भी बहुत ही कम डलता है इसमें, तो इसलिए यहाँ पे भरते हैं। मशीन में कपड़े धुलने के लिए इसी का यूज करते हैं। तो सरफ भी बहुत ही थोड़ा सा डाल लो और झाग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर समरसेबल का डालते हैं तो झाग कम होते हैं, सरफ ज़्यादा डलता है, तो इसलिए इसको यहाँ पे भरते हैं। नहीं तो ज़रूरत तो है नहीं इतनी, पीने वगैरह का भर लो, तो इसलिए बस ये ड्रम भरते हैं यहाँ पे, ताकि कपड़ों में जो है कम सरफ भी लगता है और अच्छे साफ भी होते हैं समरसेबल की अपेक्षा। इसमें सप्लाई वाले पानी में जो है कपड़े अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, पीले पीले से नहीं पड़ते हैं जैसे वाइट कपड़े होते हैं वे। और इसलिए यहाँ पे बस ये भर के रखते हैं, जब भी मशीन में डालते हैं तो यहाँ से ले जा कर के डाल देते हैं। बाथरूम में रखी हुई है मशीन, तो इसलिए यहाँ पे भरना पड़ता है ये। और फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सर्फ जो है ना बहुत ही कम लगता है, थोड़ा सा डलता है, मैंने डाल के देखा है, तो इसलिए। और अभी जो है ये तो पता नहीं मौसम बारिश होएगी कि नहीं होगी, पर कोई कोई जो है बूंद आनी शुरू होगी। दोपहर के 4 बजने वाले हैं और ये भी उठ गया है सो करके और खेल रहा तकत के नीचे है। क्या लेना आपको यहाँ से? यहाँ मजा आवे बैठ के, हवा भी नहीं लगती यहाँ, तो बाहर फैन चल रहा, बाहर हवा भी लग रही। आप यहाँ बैठ के खेलोगे? ओए शिवांश बाबू, आ जाओ बाहर, आ जाओ, आ जाओ। आते नहीं, वहीं बैठ के खेल लोगे? आ जा, बाहर हवा भी लगेगी बाबू के। आ जाओ भाई, आ जाओ। आते नहीं? अच्छा, खेल लो फिर यहीं बैठ के। आगे भाई, हैं? निकल ही आए इधर से, निकल ही आए आप। मौसम का बता दूँ, आज सुबह से ना बादल बादल से हो रखा, बस 2-4 बूंदी आई थी सुबह के टाइम, नहीं तो बादल बादल ही हो रखा है। और कल तो आई थी बारिश, पर आज तो ऐसे ही हो रहा, ना तो बारिश और ना ही धूप और ना ही हवा सी, बस ऐसे ही गर्मी सी हो रखी है, खक्कल खक्कल से हो रखा है। सारे दिन हो गए ऐसे ही। थोड़ी सी निकली थी धूप, तो ये मिर्ची सूखने के लिए डाल दी थी यहाँ पे, तो मिर्ची सूख गई है। वैसे तो मैंने तोड़ कर देखा है ना, तो भाई भी खेल रहा है, इनको उठा करके रख देती हूँ, कभी उठा ले यहाँ पे, तो इनकी डंडी भी तोड़ लेते हैं। जात 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 जी, ओम भी उठ गया और शिवाय भी उठ गया, दोनों रहे हैं खेल।
मैं लगी हूँ यहाँ पे मिर्चों की डंडी निकालने के लिए, और भाई खेल रहा था क्योंकि भाई जो है दोपहर पहले सो जाता है ना, तो भाभी ने इसको दोपहर में रखा है। और अब भाभी लेट गई है, तो हम दोपहर में लेट गए थे, तो अब हम इसको रख रहे हैं, मैं लेट रही है, तो ऐसा ही होता है भाई, एक तो इसको चाहिए होता है। अब मैं आराम कर लेंगी तो हम इसको रख लेंगे यहाँ पे। और बस मिर्ची मैं कर दे रही हूँ, मैंने कहा चलो थोड़ा सा जल्दी सूख जाएंगी, डंडी टूटने से ये थोड़ी सी जल्दी सी हो रखी थी क्योंकि धूप अच्छी से सूट नहीं। सिलवाए हैं मैंने दो, ये थे इनर वाले, तो बाकी तो दो मैंने खुद से ही सिले थे जो कि बिना इनर के थे। वैसे सिल लेती हूँ इनर के भी, फिर मैंने सोचा चलो ये बाहरी सिलवा लेती हूँ। तो भी लड़की सिलती है, उससे सिलवा लिए हैं 2 सूट। एक तो ये है रंगी कलर का, और इस पे बनवाया है प्लाजो ही बनवाया है। ज़्यादातर मैं प्लाजो ही पहनती हूँ, तो इस पे मैंने प्लाजो ही बनवाया है झुमरे वाला। और एक बनवाया है ये गाजरी कलर का, ये है। और इस पे बनवाया है ये अफगानी सलवार। तो आप बोलते भी रहते हो कि आप बस ये ही पहनते हो, एक ही चीज़, ये सलवार नहीं पहनते, तो इस पर ये अफगानी सलवार बनवाया है मैंने। देखती हूँ पहन करके कैसा लगता है। और ये बनकर भी अच्छा लगा इस पर, ये पहन करके आपको दिखाऊंगी फिर किसी दिन कैसा लगेगा। तो ये बनवाए हैं 2 सूट मैंने। ये मेरे पास पहले से ही है थे, जब मैं भाई हुआ था तब आई थी, तो तब मिले थे, तब के आए थे। ये सिलाई नहीं गए थे अभी इनर की वजह से, कि अभी बाद में सिलवा लूँगी। कुछ तो सिलवा ली थे, कुछ ये 2 रह गए थे, तो ये 2 अभी मैंने सिलवाए हैं। पापा जी जो है प्लाजो और सलवार तो बना देते हैं, अफगानी सलवार नहीं हमसे बनाया था, तो इसलिए मैं यहाँ पर लेकर के आई थी, नहीं तो मैं भी सिलवा लेती हूँ। तो दोनों सूट कैसे लगे हैं सिल करके आप बताना जरूर। ये तो मैंने पहले से सिला हुआ है, माप के लिए दिया हुआ था, ये आए हैं सिल करके, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। ये लग रहे हैं यहाँ पर तीनों खेलने पे, ये खेलते होंगे। तो जी कल मिलते हैं आपसे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। राम राम जी, राधे राधे जी।